मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। एक वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं और आज हमारा ये सेकंड वीडियो है, राइट। और ये हमारा रहेगा 26 मार्च का। 26 मार्च के पेपर का एनालिसिस करके इसमें हमने दोनों ही शिफ्ट का, जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट था, ठीक है, दोनों का इसमें लिखे हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको इसमें क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे बिकॉज काफ़ी जो फैक्ट्स हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो बनाई है उसमें ज़्यादा लॉन्ग बनी थी, ठीक है। वो आप नहीं देखे हो तो उसको पहले देख लें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चिकन पॉक्स की संक्रामकता ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक दिखती है, ठीक है। ये फैक्ट है, आप लोग लिख लीजिए बिकॉज कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो हो सकता है कि हमारे दिमाग से निकल जाए, तो इस लाइन को अपन ने लिख लेना है, ठीक है। शिक परीक्षण रिलेटेड है डिप्थीरिया से। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं 3 वीडियोस अभी अपलोड करूंगी, ठीक है। हो सकता है एक आज कर दूं, आज बीमारियों की अपलोड करूंगी, ठीक है। बीमारियों को आपको कैसे याद करना है, ठीक है। उसमें वायरस जनित कौन सी है, बैक्टीरिया जनित कौन सी है, ठीक है। ये सब मैं आपको याद करवाऊंगी कोड के साथ, ठीक है। दूसरी वीडियो की मैं बता रही हूँ तो दूसरी वीडियो में बनाऊंगी टीकाकरण पे, ठीक है। टीकाकरण को आपको याद करवा दूंगी और मतलब नाम कब कब क्या लगते हैं वो याद करवा दूंगी, ठीक है। और तीसरी वीडियो जो हमारी बनेगी आरडीए पे। किस पे बनेगी? आरडीए पे। हम इस पर भी इम्पॉर्टेंट का मुझे टेबल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हो सकता है आरडीए की वीडियो कल अपलोड हो, ठीक है। आज तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। ये हम लोग उसमें पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा आप लोगों को डिस्क्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो शिक परीक्षण किस में आएगा? डिप्थीरिया में, ठीक है। तो ज़्यादा ही डेप्थ सोचोगे, ज़्यादा ही डीप सोचोगे तो क्या होगा? शक होगा ना, शक, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, मध्य पूर्व जाने वाले यात्रियों को पीत ज्वर का वैक्सीन दिया जाता है। मध्य पूर्व जाने वालों को कौन सा ज्वर? पीत ज्वर। कौन सा ज्वर? पीत ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड विब्रियो कोलेरी। तो ये इन दोनों की किसने खोज करी थी? रॉबर्ट काक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट काक ने, ठीक है। एक मिनट। ओके, द नेक्स्ट डीपीटी का टीका लगता है किन में? इन्फेंट्स में लगता है, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। तो ये किस में लगता है? तो डीपीटी से याद रखना, डेल्टॉइड में लगता है। कहाँ पे लगता है? डेल्टॉइड। और टीके का मैं याद करवाऊंगी तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मांसपेशी में मतलब ये डेल्टॉइड, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन को डेल्टॉइड याद रखना है, मतलब जो हमारी जांघ होती है उसकी बाहरी हिस्सा को ये बोलते हैं, ठीक है। हमारी आप लोगों को स्किन्स पता होना चाहिए, ठीक है। स्किन में जैसे हमारी एपिडर्मिस होती है, फिर मेसोडर्म होता है, ठीक है, मिड वाली, फिर एंडोडर्म होता है। तो वैसे स्किन्स जब आप समझोगे तब आप उनकी मांसपेशियाँ याद होंगी, कहाँ पे कौन सी सुई कितनी तक लगानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो ये क्वेश्चन उसमें आया था, तो ध्यान रखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आती तो 2017 है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति सूत्रबद्ध की गई है, वो नई राष्ट्रीय नीति 2017 की, सूत्रबद्ध की गई थी 1983 में, ठीक है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का अपन पहले भी याद कर चुके हैं, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो होता है उसको मिला के हम बोलते हैं निकष्ट मूल तत्व। क्या बोलते हैं? निकष्ट मूल तत्व, प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल, ठीक है। आईसीडीएस योजना, ठीक है। आईसीडीएस योजना पता है 1975 है, ठीक है। गर्भवती को आईसीडीएस कितना देता है? 600 किलो कैलोरी देता है। 0 से 6 के जो बच्चे उनको प्रोटीन 8 से 10 ग्राम देता है। देखो यहाँ पे भी आपको लग रहा होगा कि ये रटने वाली चीज़ें, हाँ अभी इसको देख लो। जब हम वीडियो बनाएंगे आरडीए की तो उसमें आपको पूरा याद करवा देंगे, ठीक है। अभी इसका किफ देख लो कि गर्भवती को कितना देते हैं? 600 किलो कैलोरी का अनाज दिया जाता है आईसीडीएस योजना के अंतर्गत, और 0 से 6 साल के बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो सन 2000 में स्टार्ट हुई थी। अंत्योदय अन्न योजना में जो निर्धनतम व्यक्ति होते हैं उनको 35 किलोग्राम पर मंथ भोजन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 35। कैसे याद करोगे? ज़्यादा ही 3-5 कर रहे थे, है ना, ज़्यादा ही 3-5 कर रहे थे, इसलिए उनको अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी माना गया, ठीक है। अच्छा, प्रसव पूर्व विकास की हम बात करें तो प्रसव पूर्व विकास जो होता है उसमें शायद ये क्वेश्चन आया था कि प्रसव पूर्व विकास में कौन सी अवधियाँ आती है, तो उसमें उपरोक्त तो सभी अवधि था, ठीक है, तीनों ही अवधि थी।
तो 3 अवधि आपको बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो गर्भधारण के पूर्व की अवधि, उस समय क्या हुआ है, जो स्पर्म है वो एग से जाके मिल रहा है ना, जायगोट बन रहा है। मैंने आपको ये प्रोसेस अगर आपने नहीं देखी हो तो देख लेना कि स्पर्म जो होता है वो जब उससे एग से मिलता है, ठीक है, एग से मिलता है, एग से मिलने के बाद फिलोपियन ट्यूब में सफ़र करता है वो, ठीक है। जैसे ये मान लो ये मिल गया है, अब यहाँ पे मिलने के बाद ये फिलोपियन ट्यूब से सफ़र करते हुए यूट्रस में पहुँचेगा, महिला के कहाँ पे पहुँचेगा, यूट्रस में पहुँचेगा। और यूट्रस में जैसे मान लीजिए ये यूट्रस है, ठीक है, और यूट्रस में पहुँचने के बाद जब वो इसकी वॉल से जुड़ जाता है तब स्त्री गर्भवती कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ तक की प्रोसेस, ये वाली जो प्रोसेस हो रही है इसमें 2 हफ्ते का समय लगता है। कितना लगता है, 2 हफ्ते का समय। तो इसको हम बोलते हैं गर्भधारण पूर्व अवधि 2 सप्ताह तक की होती है। इम्प्लांट होना मतलब जब वो उसकी गर्भाशय की वॉल से जुड़ जाता है, वो जायगोट है ना, जब स्त्री की गर्भाशय की वॉल से यहाँ से जुड़ जाता है तब वो हो जाता है इम्प्लांट, ठीक है। तब आ जाती है भ्रूणीय अवस्था और 3 से 8 सप्ताह तक चलती है भ्रूणीय अवस्था, ठीक है। उसमें फिर उसका ब्लास्टोसिस्ट वगैरह बनता है, निर्माण होता है, मीजोडर्म, एक्सोडर्म, एंडोडर्म, ये सब उसकी बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनके अंगों का निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है 3 से 8 सप्ताह के मध्य। यह होती है भ्रूणीय अवस्था। और तृतीय और अंतिम अवस्था होती है गर्भज अवस्था। गर्भज अवस्था में क्या होता है, जो निर्माण हो चुका है, निर्माण जो हो चुका है उनका क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, उनका विकास होता है। और फिर ये 9 सप्ताह से लेकर जब तक कि डिलीवरी नहीं होती तब तक का उसका चलता है, ठीक है। आप सोचो कि डिलीवरी के टाइम क्या हो रहा है, भैया वेट बढ़ता है 9वें मंथ में भी, ठीक है, विकास होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फिनोडर्मा की। तो फिनोडर्मा जो होती है वो एक बीमारी है जब अनावश्यक वसा अम्ल की हमारे में कमी हो जाती है, ठीक है। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था वसा अम्ल 2 टाइप के होते हैं, एक आवश्यक और एक अनावश्यक, ठीक है। तो आवश्यक जो है उनको हमको भोजन से लेना रहता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6, ठीक है। और आवश्यक जो है अनावश्यक वो हमारे शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, किंतु जब वह हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते तो क्या होता है, हमको फिनोडर्मा नामक की बीमारी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैव रासायनिक आकलन की, ठीक है। जैव रासायनिक आकलन उसमें लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। तो ये होता क्या है, एक्चुअल में जैव रसायन क्या होता है, जैव मतलब क्या होता है, जैव मतलब जो जीवित है, रसायन मतलब हमारे अंदर जो चीज़ें जीवित हैं, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जैव रसायन कहलाएंगे केमिकली, ठीक है। ब्लड का भी कुछ होगा उसमें जैव रसायन कहलाते हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो जैव रसायन आकलन मतलब इन लोगों का आकलन करके, ठीक है, इनमें क्या चीज़ें प्रेजेंट है क्या चीज़ नहीं है, तो उसका आकलन करके हम बता सकते हैं कि उस मनुष्य में किस चीज़ की कमी है या किस चीज़ की अधिकता है या किस प्रकार के अतिरिक्त चेंजेस उसमें हमको दिख रहे हैं, राइट। सो गर्भवती की बात करें, ठीक है, गर्भवती की बात करें तो हम लोग ब्लड से या फिर उसके यूरिन से पता लगा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो उसमें हम यूरिन का उपयोग करते हैं, लेकिन वो इतना भी बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, पर कभी कभी वो प्रेगनेंसी होने पर भी नहीं बताता, इसलिए बोला जाता है कि उसको 6-7 दिन बाद फिर से हमको प्रेगनेंसी यूज़ मतलब देख लेना चाहिए कि उसमें ठीक है या नहीं है, ठीक है। पर जहीं हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में जो ECG होता है, ठीक है, क्या ECG, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन ये जो है हार्मोन ये तभी बनता है जब महिला जो होती है वो गर्भवती होती है, ठीक है। और 72 घंटों में 48 से 72 घंटों में ये इसकी जो मात्रा है वो डबल हो जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, तो इसी से पता लगाते हैं कि हाँ महिला गर्भवती है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जैव आकलन रसायन आकलन में कि रक्त में ग्लूकोज बढ़ा है मतलब उसको मधुमेह है, ठीक है। और अगर ग्लूकोज कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। 2 चीज़ें होती है, एक हाइपो होता है एक हाइपर होता है। तो हाइपर तो अपन सब समझते हैं, हाइपर मतलब अपन नहीं बोलते ज़्यादा हाइपर मत हो, मतलब वो बढ़ गया है, और हाइपो मतलब कम हो रहा है, 0 बन रहा है, ठीक है। रक्त में अगर हम हीमोग्लोबिन और कैरेटिन की मात्रा देखते हैं कम हो रही तो मतलब सामने वालों क्या है बेटा, एनीमिया है, ठीक है। उसके बाद रक्त में क्रिएटिनिन और यूरिया की अब जब हम बात करते हैं, ठीक है, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ता है रक्त में तो मतलब उसी किडनी में कहीं ना कहीं खराबी है,
ठीक है। अगर हमको खून में एल्बुमिन दिख रहा है, एल्बुमिन अगर कम है तो वो कुपोषण है, और एल्बुमिन अगर अधिक मात्रा में है तो उसको डिहाइड्रेशन है, दैट इज निर्जलीकरण है। ठीक है। अगर खून में B12 की कमी है तो उसको कमजोरी आती है, इसके साथ ही तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है। उसके बाद खून में अगर लिपिड प्रोफाइल अधिक है, ठीक है, लिपिड प्रोफाइल अधिक है, लिपिड फैट समझ लो, ठीक है, फैट ज़्यादा है तो उसको कोलेस्ट्रॉल, फैट और हार्ट की डिसीज़ का खतरा रहता है। ठीक है। सामान्य शुगर की बात करूँ तो सामान्य शुगर जो होती है 70 से 100 mg होती है बिफोर खाना। ठीक है। और खाने के बाद हमारे 140 mg तक जा सकती है। ठीक है। जल में घुलनशील अच्छा बीपी जो है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अगर वीडियो देखो तो मुझे कमेंट करना कि सामान्य व्यक्ति का बीपी कितने से कितना होता है। ठीक है। जल में घुलनशील, जब हम विटामिन की बात करते हैं तो BC, ये जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए कहा जाता है कि इनको भोजन से लेना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में नहीं रह पाते। क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि जल में घुल जाते हैं। हमारी बॉडी का 75% तो जल ही है, तो जल में घुलनशील होकर ये एक्सक्रीशन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। तो B और C याद रखना, क्या ही याद रखोगे, याद ही रहेगा ये तो, जल में घुलनशील। ठीक है, निकल जाते हैं बिल्कुल B और C वाले लोग। ठीक है। चेजे, चेजे क्या होता है? चेजे याद कर लेना, चे मतलब चेचक, जे मतलब जेनर, चेजे। तो जेनर ने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी चेचक की टीके की खोज। ठीक है। अगर गर्भावस्था की बात करें, दिन पूछ लेते हैं, तो गर्भावस्था के टोटल दिन होते हैं 280। कितने होते हैं? 280। अगर मंथ की बात करें तो 9 महीने 10 दिन, और सप्ताह की बात करें तो 40 सप्ताह। ये होती है पूर्ण गर्भावस्था। ठीक है। अगर हम ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई की बात करें तो जूल है। क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। और ऐसी बात करें तो क्या है? ऊर्जा की कैलोरी। क्या है? कैलोरी। कैसे याद करोगे? कैलोरी में तो याद कर ही रहे हो, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय क्या है? जूल है। उसके बाद है खसरा 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे को अधिक प्रभावित करता है। और खसरे का टीका कब लगता है? 9 माह में लगता है। तो 9 माह से थोड़ा बहुत लगा लेना, क्योंकि 9 माह में खसरे का टीका लग रहा है, मतलब 6 से 3 के बीच में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, इसलिए हमने 9 महीने में उसको लगा दिया है। ठीक है। प्रोटियस की बात करें तो प्रोटियस प्रोटीन को बोलते हैं, और ये क्या है? ग्रीक शब्द है। क्या है? ग्रीक शब्द है। तो या तो ग्रीपो याद कर लो या तो पोगरी याद कर लो, जो भी आपको याद करना हो दोनों में से। ठीक है। व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन स्थिर रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन स्थिर रहता है, बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। तो केवल प्रोटीन है जो कि स्थिर रहता है, हिलता ही नहीं है वो। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, व्यवहारिक पोषणाहार कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा राज्य से हुई थी। तो व्यवहारिक पोषणाहार कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई है? उड़ीसा से। उड़ीसा से। ठीक है। तो बाकी जो मैं आपको वीडियोस बोल रही हूँ, तो अभी मैं आपको इसके ही बाद, मतलब इसके बाद तो मैं डिसीज़ की आपको शेयर करने वाली हूँ, उसका मैं आपको नेमोनिक कोड भी बताऊँगी। ठीक है, कि कैसे उसको याद करना है। बाकी हाँ, ऐसा है कि मैं सबके तो नहीं बोल सकती आपको रटने का, है ना। केवल मैं उसके नेमोनिक कोड ये याद करा सकती हूँ कि वायरस से कौन होता है, बैक्टीरिया से कौन होता है, प्रोटोजोआ से कौन होता है। ठीक है। तो ये आपको मैं याद करवा सकती हूँ। बाकी हाँ, उसके जो इसका इफेक्ट कर रहा है, जिससे हो रहा है, तो वो थोड़ा बहुत आपको करना पड़ेगा। ठीक है। हर चीज़ रटने की नहीं होती, कुछ चीज़ समझ के भी करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।